नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का आज एग्ज़ाम था और आज 17 फरवरी को प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो चुका है संपन्न। तो हिंदी विषय में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप अपने आंसर का मिलान ज़रूर कर लीजिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपका कितना प्रश्न जो है वो सही हो पा रहा है। देखिए, पहला एक प्रश्न जो हिंदी विषय से है, देख लीजिए ध्यान से, आप मिलान भी करिएगा साथ में। देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, अगर आप पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को समझेंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा? ये वाला दिशा आपसे पूछा जा रहा है। तो इस दिशा का नाम क्या है? कई बार हमने डिस्कस किया है, इसको ईशान कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी वाला अगर आपने किया है तो सही किया है। अगला देख लीजिए ज़रा, तो किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? देखिए, यहाँ पे अगर हम चारों को देखें, इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा जो सही आंसर है उसको बताऊँ ताकि आप जल्दी से जल्दी मिलान कर लें। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आंसर किए आएंगे तो आप अपना मिलान ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, शशधर मतलब क्या होता है? शशधर मतलब चंद्रमा या चाँद, और शशिधर यानी जिसके शशि पर चंद्रमा है यानी शिव। तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने किया है। इसमें देखिए दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो ये तीनों जो है ये अशुद्ध वाक्य हैं। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला यहीं पर अगर हम प्रश्न देख लें, देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजवायन दिया गया है, विहार है, पराधीनता है, मुद्रिका है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिए। देखिए, देखते हैं किन किन लोगों का प्रश्न ये सही हुआ है। साथ में अगला अगर हम देख लें, देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग, ध्यान से देखिएगा, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोना जो है सदैव क्या है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये एक वचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, हे ईश्वर दया करो। हे ईश्वर यानी संबोधन कारक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला यहीं पर देख लें, देखिए, तद्भव पूछा गया है। तद्भव शब्द शांति, जलधि, ताप, काज। ये काज जो ऑप्शन डी है ये तद्भव शब्द है, काज वाला। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो सही किया है। साथ ही साथ एक और तत्सम शब्द का देख लें, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है तत्सम शब्द है? देखिए, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाक, नव्य, स्वर्णकार। तो ऑप्शन डी वाला जो है ये सही हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकार ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला देखें तो नलिन और राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजीव नयन मतलब कमल नयन। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नलिन और राजीव का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। आपने क्या किया है आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगला यहीं पर प्रश्न देख लें हम लोग, तो देखिए, बहुत आसान से प्रश्न आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ नहीं था हिंदी में। देखिए, क्यों, कब, कौन में कौन सा सर्वनाम है? साधारण सा है। अगर आप किसी से क्यों कहोगे तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। साथ ही साथ मदिरालय, जिस प्रकार से विद्यालय का विद्याधन आलय है उसी तरह से मदिरालय का मदिराधन आलय हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अगर आपने किया है तो सही किया हुआ है। अब देखिए, अवतरण चिन्ह को, ये देखिए, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को तो उद्धरण चिन्ह जानते हैं हम लोग, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। अगला देखें तो सतसई शब्द किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ये जो सतसई है ना, ये है समुच्चय बोधक। क्या है? एक समुच्चय में होता है सतसई। तो सतसई मतलब समुच्चय बोधक विशेषण है ये चीज़ यहाँ पे अगर आपने किया है तो सही किया हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ताकि आपको जो भी प्रैक्टिस कराया जाए या फिर जो भी एनालिसिस कराया जाए हर बैच के, वो आपको मिल सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं जो हिंदी में पूछा गया है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, परोक्ष शब्द है। परोक्ष मतलब क्या? प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपने कई बार सुना होगा कि चमड़ी जाए भैया पर दमड़ी न जाए। ये लोकोक्ति किसके लिए होता है? जो अत्यधिक कंजूस व्यक्ति होता है ना साथियों, उसी के लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अगर आपने किया है तो सही किया है। साथ ही क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का।
रौद्र रस यानी रौद्र रूप किसका है? भगवान शिव का। तो रौद्र रस में क्रोध जो है उसका स्थायी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यानी अगर किस अलंकार में कहा गया है समान धर्म हो, यानी उपमा, ऑप्शन डी। अगर आप किसी से उपमा करेंगे तो समान धर्म रहेगा तभी तो आप किसी से उपमा कर पाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगला प्रश्न यहीं पर देखें, तो निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? यानी भाग, देखिए बांटना ये भी भाग ही है, भागना ये भी भाग का एक पर्यायवाची शब्द है, और हिस्सा मतलब भी भाग होता है, लेकिन ब्याज का मतलब भाग नहीं होता। ऑप्शन डी अगर आपने किया है तो सही किया हुआ है। अगला है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये आसन एवं पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन सी अगर आपने किया है तो ये सही किया हुआ है। आपका कौन सा यहाँ पे सीरीज होगा इस बार? तो सीरीज़ सबका अपना अलग अलग है, नंबर के हिसाब से दिया गया था, ये भी आप देखेंगे। तो आप अपने आंसर का मिलान जरूर कर लीजिए और बताइए आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, तो राम अभी सोएगा, इनमें वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये है कर्तवाच्य, कर्ता प्रधान ये सेंटेंस है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तिल का ताड़ बनाना, आपने कई बार ये सुना होगा, तिल का ताड़ बनाना या साधारण सी बात को लेकर उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे आंसर बता दूँ और आप अपना मिलान कीजिए। सभी सब्जेक्ट के आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट पूछे गए हैं, विषय पूछे गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट के आपके आंसर की दिया जाएगा। अब देखिए अगला देखें, तो यहाँ पे पैसेज दिया गया था। अब इस पैसेज के आधार पे आंसर आपको करना है, तो हम आप यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि देखिए मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बाद में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए 125वें में क्या है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे क्या करते हैं, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों को तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। साथ में शीर्षक पूछा गया है, तो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ये शीर्षक है इसका। ऑप्शन ए वाला जो है ये सही है यहाँ पर। उसी पैसे से संबंधित देखिए एक प्रश्न और है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चाइनीज़ एवं बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी। आपने किया है क्या? ये उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला यहीं पर साथ में देखें, तो भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है अंग्रेजी साहित्य पढ़कर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, तो भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो जो सुशिक्षित है, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप उसमें सीधा उसमें आपको बताया गया है जो सुशिक्षित लोग हैं। अगला देखें, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये निषेधवाचक। ऑप्शन सी अगर आपने किया है निषेधवाचक, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरे तो समुद्र शब्द क्या है? रत्नाकर को ही तो समुद्र कहते हैं। अब अगला देखें, तो मेघ और मेध, मेघ मतलब बादल, मेध मतलब यज्ञ, ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अभिनेत्री, आपने सैकड़ों बार सुना होगा। अभिनेत्री जो अभिनय स्त्री करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। देखिए अगला, मानसरोवर किसकी रचना है? तो ये है प्रेमचंद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन मानसरोवर है। अगला देख लें, तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो संत रैदास की शिष्या थी कौन? मीराबाई। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो वो भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो ये हिंदी के प्रश्न थे दोस्तों, और सारे विषय के प्रश्न आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। यहाँ पर हर तैयारी आपकी सुशिक्षित रूप से अच्छे से कराई जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।